नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान टीवी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर कई सालों तक राज किया और जब यहाँ से देश छोड़कर जाने का समय आया तब भी बची खुची अमूल्य वस्तु यहाँ से चुरा कर ले गए। ब्रिटेन ने दुनिया भर से कुछ न कुछ जरूर चुराया है और भारत से तो ऐसी कीमती चीजें लेकर गया है जिनकी कीमत आज अरबों में है। और अगर आपको यकीन नहीं तो आप भी खुद जाकर ब्रिटिश का म्यूजियम देख आइए, जहाँ उसने हमारे देश से चुराई गई हर एक चीज को सजा कर रखा है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बेशकीमती चीजें हैं जो अंग्रेज भारत से चुरा कर ले गए थे। नंबर 1, कोहिनूर। दोस्तों, आप सब कोहिनूर हीरे के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे अंग्रेज 19वीं शताब्दी में लूटकर अपने देश ब्रिटेन लेकर गए थे। इस देश की महारानी के ताज में लगा हीरा हमेशा चर्चा में रहता है। आंध्र प्रदेश की कोयले की खान से निकला कोहिनूर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये कोहिनूर मुगल बादशाह के मयूर सिंहासन में लगा हुआ करता था। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया था। ये 21.6 ग्राम वजनी और 105.6 मीट्रिक कैरेट का हीरा है। इस समय ये टॉवर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा गया है और आज इसकी कीमत अरबों में है। नंबर 2, टीपू सुल्तान की अंगूठी, द रिंग ऑफ टीपू सुल्तान। इतिहास में हम कई बार टीपू सुल्तान का नाम पढ़ते आए हैं। 1799 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए थे। अंग्रेज इतने बड़े लुटेरे थे कि उन्होंने मरे हुए टीपू सुल्तान तक को नहीं छोड़ा और उनके शरीर से तलवार व उनकी उंगली में लगी अंगूठी को भी चुरा कर ले गए। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि सितंबर 2003 में विजय माल्या ने 1.57 करोड़ रुपए में टीपू सुल्तान की तलवार को लंदन के एक ऑक्शन में खरीदा था और 2004 में टीपू सुल्तान की तलवार को भारत सुपुर्द कर दिया गया था। नंबर 3, सुल्तानगंज बुद्ध। 2 मीटर से अधिक लंबी और 500 किलोग्राम से अधिक वजनी ये सबसे बड़ी भारतीय धातु की मूर्ति है। फोटो देखकर आप खुद पता लगा सकते हैं कि उस समय भारतीय मूर्तिकारों ने इसे बनाने में अपनी कितनी जान लगा दी होगी। आज 700 वर्षों तक दफन रहने के बाद 1862 में रेलवे निर्माण के दौरान एक ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर E.B. हैरिस ने इसकी खोज की थी। अंग्रेजों के समय में उनकी नजर इस प्रतिमा पर ठहर गई थी। जब अंग्रेज शासन खत्म हुआ तो अंग्रेज अपने साथ इस प्रतिमा को अपने साथ ब्रिटेन में ले गए थे, जो आज बर्मिंघम म्यूजियम में रखी हुई है। नंबर 4, अमरावती मार्बल्स। अमरावती संग्रह, जिसे अमरावती मार्बल्स के नाम से जाना जाता है। अमरावती मार्बल्स लगभग 100 ईस्वी सन के चूना पत्थर से बने 120 मूर्ति और शिलालेखों का एक शानदार कलेक्शन है। 1859 में मद्रास से अंग्रेजों की खुदाई के बाद इसे अब ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा गया है। नई सरकारी संग्रहालय में अमरावती मूर्ति कला का बड़ा संग्रह आज भी मौजूद है। नंबर 5, टीपू सुल्तान का बाग। टीपू सुल्तान का बाग 18वीं शताब्दी का मशीनी कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। ये बाग मैसूर राज्य के पूर्व शासक टीपू सुल्तान की संपत्ति है। इस लकड़ी के बाघ को एक आदमखोर जानवर के रूप में दिखाया गया है। तस्वीर में आपको देखने से पता चलेगा कि बाघ यूरोपियन कपड़े पहने हुए है। एक सैनिक के पैर पर बाघ ने हमला किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बाघ के अंदर भी एक बाघ छिपा हुआ है। अगर आप इस बाघ का हैंडल दबाते हैं तो बाघ दहाड़ने लगता है और सैनिकों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। इसकी एक आकर्षक बात यह है कि इसे विशेष रूप से अंग्रेजों के प्रति टीपू सुल्तान की नफरत को दिखाने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इसके बारे में, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल ज्ञान टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स को जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। ज्ञान टीवी हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है।